हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अल्टरनेटिव के लिए एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल आपको शो कर रहा हूँ। आप इसको कोशिश करिएगा, इसके समान दूसरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ 3-phase 8-pole स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर running at 750 rpm having flux per pole is equal to 55 milliweber. Total number of slots on armature 72, number of conductors per slot is equal to 10 and distribution factor is AD is equal to 0.96 and assume full pitch coil is equal to, ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे KP is equal to 1। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले A पोर्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर पूरा गिवन डाटा को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, 3 फेज में आपके सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेटर। यहाँ पर आपके P इजिकल टू कितने हो गए 8, 5 कितना हो गया यहाँ पे 55 इंटू 10⁻³ वेबर। यहाँ पे मिली वेबर है, अपने को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -3 10⁻³ में शो करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हमको यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड 750 rpm। ओके, एंड अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन आर्मेचर। ठीक है, टोटल स्लॉट्स ऑन आर्मेचर ये कितने हैं हमारे 72 और हमें पे कंडक्टर्स पर स्लॉट इजिकल टू कितने हैं 10। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD इजिकल टू 0.96 एंड KP फुल पिच कॉइल दैट इज 1। ओके, तो ये सारा जो गिवन है इसको 1 बाय 1 यहाँ पे अपन नोट कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना है कैलकुलेट द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है, उसके लिए हमको सबसे पहले उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पता है कि इसके लिए जनरेटेड वोल्टेज फेज वैल्यू क्या होती है। याद रखिए लाइन वोल्टेज एंड फेज वैल्यू वोल्टेज में यहाँ फेज वैल्यू होती है 4.44 इंटू F इंटू 5 इंटू T फेज इंटू KP इंटू KD। ठीक है, ये पूरे अपन डाटा को यहाँ देख लेंगे। हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है न्यूमेरिकल में, फ्लक्स की दी गई है, KP पिच फैक्टर जो है और D डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इनकी वैल्यू हमें पता है। F की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ओके, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली हमको टर्न पर फेज ये भी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सब ये तो हमारा क्या हो गया बेसिक इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करना है। इसी बात फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है सिंस F इक्वल टू P इंटू क्या होता है NS डिवाइडेड बाय 120। हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 8, NS की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 750 डिवाइडेड बाई 120। तो इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, इसको यहाँ पर कर दिया तो आपका आ गया 50 हर्ट्ज। ये हमारा पहला फ्रीक्वेंसी का जो अननोन क्वांटिटी इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, पहली चीज हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद हम आते हैं टर्न पर फेज के लिए। तो हमें फेज के टर्न्स निकालना है। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ ZS की वैल्यू जो होगी क्या होगी, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सिंपल दिस इज ये आपका क्या हो गया आर्मेचर। ठीक है, अब आर्मेचर में ये मैंने क्या बना दिया, इसको यहाँ पर दैट इज यहाँ पे मैंने एक बना दिया ये छोटा सा स्लॉट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या, ये क्या है स्लॉट। ओके, अब यहाँ देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स जो आर्मेचर से बोले जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट जो आर्मेचर पे हैं इनकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी है दैट इज योर 72। ओके,
एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो ये जो पूरी पेरिफेरी में इसके स्लॉट बने हुए हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर कंडक्टर्स पर स्लॉट। एक स्लॉट में जो हमने कंडक्टर को यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स को प्लेस किया है वो आपके हो गए हैं 10। ओके, और यहाँ से हमको ये क्या होगा, ये वाइंडिंग्स इस रूप में बनेगी और यहाँ पर भी मैं एक स्लॉट बना देता हूँ दिस वन। तो ये आपका स्लॉट रहेगा और ये वाइंडिंग इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये यहाँ से इस टाइप से ट्रांस होके आएगी। ओके, तो अब हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि हमने स्लॉट बना दिए 70 स्लॉट है हमारे 72 पर कंडक्टर्स पर स्लॉट है 10। तो हमें टोटल स्लॉट टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालना है, तो ये कितने होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा क्या हो गया, टी फेज की वैल्यू z डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर z जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। ओके, पर फेज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, z क्या टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल स्लॉट मल्टीप्लाइड इसके स्लॉट मल्टीप्लाइड बाय ईच स्लॉट में कितने कंडक्टर है, टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट डिवाइडेड बाय फेज, कितने इसके फेज है। तो टोटल स्लॉट हमारे कितने यहाँ पर 72, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आपके आ गए 240 कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये अभी हमारी कौन सी वैल्यू निकली है, ZS की वैल्यू। क्लियर। तो अब आपको हमको यहाँ पर ये तो आपका क्या था, टी फेज का फॉर्मूला था दिस वन। तो इसमें से आपने Z फेज की एक वैल्यू निकाल ली, दिस इज दी, ये आपका क्या हुआ ZS की वैल्यू 240। अब हमको क्या टर्न पर फेज निकालना है एक फेज के, तो क्या करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गए आपके 120। क्लियर। मतलब हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो इक्वेशन है इसमें कितनी गिवन क्वांटिटी हमको न्यूमेरिकल में दी है, और जो इसमें दूसरी नहीं दी गई है डायरेक्टली क्वांटिटी, उसको हम किस मैनर में 1 बाय 1 पहले हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने टी फेज की वैल्यू इस तरीके से निकाल कर दिखाई दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू को हम इसके बेसिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4.44 इंटू 50 इंटू 5 की वैल्यू है 55 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू टर्न फेज की जो हमने अभी निकाली हुई है दैट इज 120 केपी की वैल्यू मैंने बताया यहाँ पे दिया है फुल पिच कॉइल, इसका मतलब क्या केपी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम इसको 1 रखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये दिया हुआ है 0.96, तो यहाँ रखेंगे हम 0.96, तो ये अप्रोक्सीमेट ई फेज की वैल्यू 1406 समथिंग 0.8 के आसपास वोल्ट आ जाएगी। ओके, तो ये आपकी क्या हुई, फेज वैल्यू मिली हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम अब आपका लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो आपका पहला बेसिक जो जनरल वोल्टेज कितना जनरेट हुआ उसको निकाल लिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि लाइन वोल्टेज जो होगा, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, हमारा टर्मिनल पे, तो ये हो जाएगा √30 टाइम्स जो आपने फेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय 1406.8, तो ये आपका 2000 समथिंग ये आपका वोल्टेज कितना लिखेगा 2436 के आसपास इतना वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट में इसलिए लिख रहा हूँ
ताकि ये कुछ 2436 मतलब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यूज डिफर करेंगी, तो ये अप्रोक्सीमेट इसके अराउंड अबाउट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप किसी का, तो आप ध्यान रखिएगा जब आपको न्यूमेरिकल में बोला जाता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो आप पहले फेज वैल्यू को कैलकुलेट करिए, फेज वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है उसमें √3 से मल्टीप्लाइड करिए, एंड देन फिर उसका फाइनल आंसर जो होगा वो आप इसका टर्मिनल का वोल्टेज जो लाइन के रूप में रहता है, लाइन वोल्टेज के रूप में रहता है, उसको वहां पे नोट करिए। ठीक है, तो और हाँ ये ध्यान रखना इसमें कि इसमें जो फुल पिच कॉइल है इसमें आपकी कौन सी डाटा को कहाँ पे एज्यूम करना है, इसको प्रॉपर मैनुअल में वहां पे ध्यान से सब्स्टिट्यूट करते जाइए। ओके, तो आप इसके पैरेलल में और भी न्यूमेरिकल करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।